चलिए, तो आज का जो हमारा लेसन है, दो कहानियां हैं छोटी छोटी सी। एक तो है द गिटार प्लेयर और एक है स्वयंवर। सुनीति नाम जोशी की लिखी हुई छोटी छोटी सी दो कहानियां हैं, लेकिन काफी अच्छी हैं। एक मैसेज देती है समानता का, कि समाज के अंदर, एक्चुअली हमारा समाज थोड़ा सा इस प्रकार का है, हर जगह पुरुष प्रधान समाज है। इसमें महिलाओं को पुरुषों से थोड़ा सा कम माना जाता है। देखो, बराबरी तो नहीं हो सकती है। कोई किसी चीज में अच्छा होता है, कोई किसी चीज में अच्छा होता है, ठीक है ना। और पर इन कहानियों में थोड़ा सा इतना जरूर है कि एक तो व्यक्ति, मैं तो इसी बात का पक्षधर हूं कि बराबर उसको अधिकार मिलना चाहिए। और अगर उसने कुछ अच्छा किया है, अगर वो कुछ अच्छा कर रही है, तो उसकी पहचान होनी चाहिए। लेकिन समाज कुछ इस प्रकार का है जहां पर कि एक पुरुष महिला से हार मानना पसंद नहीं करता। कई बार ऐसी चीजें आ जाती। समाज का ताना बाना होता है अपना, उस हिसाब से होता है। और स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता थोड़ी सी बराबर मिलनी चाहिए। पढ़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कुछ अच्छा करने की होनी चाहिए। पर कुछ कारणों से थोड़ी सी स्वतंत्रता कम हो जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें लड़कियों पर या महिलाओं पर विश्वास नहीं होता है। कारण समाज के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, सुरक्षा की दृष्टि से कई बार हम या कोई भी व्यक्ति लड़कियों की सुरक्षा को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। मेरी जहां तक विचार वाली बात है। बाकी पढ़ाई लिखाई करें, कुछ भी सीखें, कुछ भी अच्छा करें। अगर, और हम तो आज देख रहे हैं हमारी क्लासेस के अंदर, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि 10th में भी मैं देख रहा हूँ, कई बार से 12th में भी मैं देख रहा हूँ, लड़कों से ज्यादा नंबर लड़कियां लेकर के आती हैं। ऐसा नहीं कि लड़के नंबर ज्यादा नहीं लाते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली मेरा ये अनुभव देखा है मैंने इतने सालों में। पढ़ने की पूरी छूट होनी चाहिए, लेकिन कई बार सुरक्षा की दृष्टि से हम कई बार थोड़ा सा वो हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर खैर इन कहानियों का मतलब दूसरा है कुछ। जैसे कि पहली एक कहानी है द गिटार प्लेयर। इसमें एक लड़की है जो गिटार बजाती है। देखिए जरा क्या कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी कहानी है। A girl played on her guitar, and it so happened that someone passing by listened and fell in love with her. एक लड़की थी जो गिटार बजाया करती थी और बड़ा अच्छा गिटार बजाती थी। और एक बार ऐसा हुआ कि वहां से जब वो गिटार बजा रही थी अपने घर पर बैठी हुई, तो उसकी गिटार की आवाज को सुन करके वहां से गुजरने वाला कोई एक राहगीर था। उसने उसकी गिटार के संगीत को सुना और केवल उसके गिटार के संगीत को सुन करके वो उस लड़की से प्रेम करने लगा। तो प्रेम करने लगा तो लड़की ने पूछा कि भाई ठीक है, तुम मुझे प्रेम करने लगे हो, लेकिन किस वजह से प्रेम करने लगे हो मुझे? इज इट माई म्यूजिक यू लव? इंक्वायर्ड द गर्ल। और मी, तुम प्रेम किस चीज को करने लगे हो? जो मैं, मेरा संगीत है, जो मैं इस गिटार से बजा रही हूं, तुमको इस संगीत से प्रेम हुआ या मुझसे प्रेम हो गया? और द म्यूजिक कंटिन्यूड। वाटर फ्रॉम अ फाउंटेन रोज इनटू द एयर एंड फेल अवे। और संगीत चलता रहा। उसने संगीत बजाते बजाते, गिटार बजाते बजाते पूछा कि बताओ। तो वाटर फ्रॉम अ माउंटेन रोज इनटू द एयर एंड फेल अवे।
यानी कि यहाँ पर एक जो ये जो आया है क्लॉज कि फवारा ऊपर की तरफ बढ़ा और एकदम हवा में गया और फैल अवे और नीचे गिर गया। यानी कि यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। जो वो व्यक्ति जिसने कहा था, अपने मन की भावनाएं व्यक्त की थी, उसके मन में जो भाव उठ रहे थे वो एकदम से नीचे आ गए। जवाब दो। द लिसनर थॉट हार्ड एंड फाइनली सेड, और उस सुनने वाले व्यक्ति ने, लिसनर ने बहुत सोचा इस बात बारे में कि मैं क्या जवाब दूं, कि मैं इसके संगीत से प्रेम करता हूं या इससे प्रेम करता हूं। तो आखिर में उसने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। व्हाट इज द राइट आंसर, इसका सही जवाब क्या है? शांट टेल यू, रिप्लाइड द गर्ल, बट दैट इज नॉट इट। उसने, लड़की ने कहा, सर ये शांत क्या है? शांट का मतलब शैल नॉट। तो उस आदमी ने कहा कि भाई मुझे तो नहीं पता कि मैं क्या जवाब दूं इस बात का। तो उसने लड़की से पूछा कि तुम बताओ सही जवाब क्या होना चाहिए इसका। तो लड़की ने कहा शांट टेल यू। ये कन्वर्सेशन स्टाइल में लिखा हुआ लेसन है। शांट का मतलब शैल नॉट, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। ओके सर। रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा, बट दैट इज नॉट। लेकिन ये जो आंसर तुम्हारा जो दिया है ना तुमने, ये नहीं है आंसर, मतलब तुम्हें पता ही नहीं है आंसर। एंड शी वेंट ऑन प्लेइंग, और वो अपना संगीत बजाती रही। वो तो गया, मतलब उसको ये पता नहीं था कि वो प्रेम किसको कर रहा है, उसके संगीत से प्रेम कर रहा है या उससे प्रेम कर रहा है। Soon another passerby happened to see her and also fell in love. और तभी क्या हुआ, दूसरा एक राहगीर वहां से गुजरा, ठीक है ना, और उसको भी उससे प्रेम हो गया। तो लड़की ने वही पूछा, इज इट मी यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल, और माई गिटार। बताओ किससे प्रेम करते हो तुम, मुझसे या मेरे गिटार से? गहरे यार छिपे हुए हैं इसमें। प्रेम मन से होना चाहिए, किसी की शक्ल सूरत से नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? किसी के एक पर्टिकुलरली किसी गुण से या गुण से नहीं होना चाहिए, किसी की कला से यस नहीं होना सर। चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? कला है, जब तक गिटार वो बजाएगी, जब तक तो उसको प्रेम है। गिटार नहीं बजाएगी तो फिर क्या होगा? समझ रहे हैं मेरी बात को आप? यस यस सर। मुझसे प्रेम कर रहे हो आप, मेरे मेरे से प्रेम कर रहे हो या मेरे पढ़ाने के तरीके से प्रेम कर रहे हो आप? समझ में आ गई बात आपको? यस सर। हाँ। तो वही उसने पूछा, बताओ। द सेकंड पासर बाय स्टेयर्ड एट द गिटार, और वो जो दूसरा जो राहगीर था उसने गिटार को देखा ध्यान से। स्माइल्ड एट द गर्ल, लड़की को देख करके मुस्कुराया। एंड एट लास्ट वेंचर्ड टू से, और आखिर में उसने ये हिम्मत की कहने की, वेल आई डोंट नो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इट इज अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत अच्छा है। व्हाट इज द राइट आंसर? फिर उस दूसरे राहगीर ने पूछा, बताओ तुम उत्तर क्या है इसका? बट शी जस्ट सेड दैट वाजंट इट एंड वेंट ऑन प्लेइंग। लेकिन उसने केवल इतना ही कहा कि वो जो तुमने आंसर दिया है वो सही आंसर नहीं है, और वो अपना सितार बजाती रही। द टू पासर्स बाई वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड। दोनों के दोनों वो जो राहगीर थे बड़े उलझन में आ गए, वो बड़े
भ्रमित हो गए वो, क्या क्या हुआ है। All night long the guitar music ran through their heads, and when they returned the next day it was perfectly obvious that they both had prepared their speeches. अब उनको रात को नींद नहीं आ रही, रात में भी उनके दिमाग में वही गिटार का संगीत गूंज रहा। मतलब देखिए बात क्या है एक्चुअली कहने की, कि वास्तव में वो लड़की बहुत अच्छा गिटार बजाती थी, लेकिन वो दोनों व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये लड़की बहुत अच्छा गिटार बजा सकती है। क्यों नहीं मान सकते हम? अगर कोई लड़की किसी लड़के से या किसी पुरुष से कोई अच्छा काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं मान सकते उस चीज को? क्यों नहीं माना जाना चाहिए उस चीज को? अब रात भर उनके दिमाग में वही, दोनों के दिमाग में वही गिटार का संगीत गूंजता रहा, और फिर वो अगले दिन आए दोबारा, और जिस तरीके से वो आए तो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो अपना कोई भाषण वाषण, कोई अपनी जो भी बात उनको कहनी है उस बात को वो तैयार करके आए थे कि हमें क्या जवाब देना है। तो मतलब लड़की क्या पूछ रही है कि भाई तुम प्यार किस चीज से करते हो, मुझसे या मेरे गिटार से? तो वो आए और आकर के उसने जवाब दिया कि भाई आई वुड लव यू डिक्लेयर द फर्स्ट। पहला वाला आया, पहले वाले ने आते ही कहा कि भाई देखो ऐसा है कि मैं तो जो है तुमसे प्यार करूंगा। किससे प्यार करूंगा? तुमसे। इवन इफ यू कुड नॉट प्ले अ नोट ऑफ म्यूजिक, चाहे तुम कोई संगीत बजा सको या ना बजा सको, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करूंगा। एंड आई वुड लव यू सोर द सेकेंड इवन इफ यू डिड नॉट ऑन अ गिटार। और दूसरे वाले ने भी यही कहा कि तुम्हारे पास गिटार हो या ना हो उसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करूंगा। अब देखिए उसकी कला से प्यार नहीं कर रहे वो। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? उसके अंदर जो गुण है उससे वो प्यार नहीं कर रहे। तो लड़की ने कहा यू डोंट अंडरस्टैंड, रिप्लाइड द गर्ल, आई एम अ म्यूजिशियन। लड़की ने कहा देखो तुम मेरी बात को समझे नहीं। देखो मैं एक म्यूजिशियन हूं, मैं एक संगीतज्ञ हूं। विच मी डू यू लव इफ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल। उसने कहा कि देखो मेरे अंदर, मैं एक संगीतज्ञ हूं, मुझे संगीत से प्रेम है ना। अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे प्रेम करोगे, तो कौन सी वाली मुझसे प्रेम करोगे तुम? मैं बिना संगीत के हूं उससे प्रेम करोगे, या मेरे अंदर जो संगीत है उस संगीत वाली लड़की से तुम प्रेम करोगे? ये बताओ तुम। और तुम मुझसे, अगर तुम मेरे संगीत को बिल्कुल, तुम्हारे को परवाह नहीं है मेरे संगीत की। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आदमी को, व्यक्ति को शौक होता है, अंदर से कुछ चीजें निकलती हैं। तो लड़की यही कह रही है कि अगर तुमको अगर मेरे संगीत की परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अंदर से तो संगीतज्ञ हूं ना, तो फिर तुम मेरे कौन से रूप को तुम प्रेम करोगे ये बताओ। ओह दे सेड डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर। तो उन्होंने, दोनों ने कहा ओहो, तो क्या हमने तुमको गलत उत्तर दे दिया? यस रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने जवाब दिया बिल्कुल गलत तुमने उत्तर दे दिया। वेल व्हाट इज द राइट आंसर? फिर उन्होंने पूछा अच्छा बताओ सही आंसर क्या होगा इसका। तो उस लड़की ने जवाब दिया यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर जस्ट एज आई एम, all my gifts, all my possessions, everything I have been and ever shall be from now on. उस लड़की ने कहा कि देखो तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए था कि तुम मुझे जैसी मैं हूं, जो मेरे पास में है, हर वो चीज जैसी मैं हूं, किसी भी रूप में हूं मैं, और आज के बाद जैसी भी मैं रहूंगी, तुम्हें जवाब देना चाहिए था कि तुम मुझे उस रूप में प्रेम करोगे। समझ गए आप बात को?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये नहीं कि Yes, sir. मेरे किसी चीज पर आप पाबंदी लगाओगे कि भाई अब तुम संगीत नहीं बजाओगी या ऐसा नहीं करोगी या गिटार नहीं बजाओगी। मैं जैसी हूं, संगीत अगर मेरे अंदर है, अगर मैं संगीतज्ञ हूं, तो मुझे उसी रूप में तुम्हें प्रेम करना पड़ेगा। बट दैट इज इम्पॉसिबल। दे क्राइड आउट टुगेदर। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता। यस एग्रीड द गर्ल एंड चोज अ सैड लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेजन। तो लड़की ने कहा हाँ बिल्कुल, ऐसा तो हो नहीं सकता। और उसके बाद लड़की ने एक उदासी भरी हुई धुन धुन जो कि उस अवसर पर उपयुक्त थी, क्योंकि एक दुख की बात थी, उसको उस लड़की ने अपने गिटार पर बजाया। क्लियर हुई आपको ये छोटी सी कहानी? लेकिन Yes, वो sir. बंदे ये मानने को तैयार नहीं थे Yes, कि sir. ये लड़की हमसे भी अच्छा संगीत बजा सकती है या कर सकती है और हमें इस रूप में इसे स्वीकार करना चाहिए। क्लियर हुआ?